नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम 21 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला है विज्ञान का, उसके लिए इंपॉर्टेंट दो आपको भी डेरिवेशन करवाने वाले हैं। देखिए, जो पहला हम डेरिवेशन करेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हम सूत्र का वही निगमन करने वाले हैं। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन के लिए हम यहाँ पर सूत्र का निगमन करने वाले हैं। ये वीडियो प्यारे बच्चों आपके भाई 2 नंबर पक्का करवा सकती है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से भाई देखिएगा। मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का सूत्र। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलना। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, अब देखिए जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाला है वो किस प्रकार से आएगा। देखिएगा, यहां हम पहले सबसे पहले डिस्कस करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन को। तो देखिएगा ध्यान से, देखिए प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि कहेगा R1 R2 व R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन का परिपथ चित्र बनाकर परिपथ का कुल प्रतिरोध, जिसे हम कहेंगे तुल्य प्रतिरोध, ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त कीजिए। इस प्रकार का आपको भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। अब देखिए, सबसे पहले आप बनाओगे यहां पर परिपथ चित्र। तो ये आपके सामने एक परिपथ चित्र बना हुआ है। आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर 3 प्रतिरोध है, R1 R2 और R3। ये तीनों जो प्रतिरोध है वो कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं भाई? श्रेणी क्रम में तीनों प्रतिरोध यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और इन तीनों प्रतिरोधों को हमने क्या किया हुआ है, एक बैटरी से और एक कुंजी से क्या है भाई संयोजित कर दिया है। इस बात को मैंने भाई हिंदी के अंदर भी लिख दिया है, आपको भी थ्योरी के अंदर ये बात भाई लिखकर आनी है। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 चित्रानुसार एक श्रेणी क्रम में एक बैटरी व कुंजी से संयोजित किया गया है। हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। हमें भाई तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, ये हमारी बैटरी है। जैसे हम कुंजी को ऑन करते हैं तो इस बैटरी से क्या है, धारा का प्रवाह होता है। और जो हमारी विद्युत धारा है वो हमेशा प्लस से कहाँ की ओर बहती है, माइनस की ओर बहती है। तो ये प्लस से हमारी धारा आई गई और ये माइनस में हमारी धारा आई प्रवेश कर गई। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर आपको 2 चीजों का ध्यान रखना होगा। एक तो है विद्युत धारा, विद्युत धारा I, और एक है आपका भाई विभवांतर, जिसे हम विभव भी कह सकते हैं यहां पर, ठीक है, विभवांतर V। अब देखिए, तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर आप अच्छे से याद रखिएगा, यहां पर जो विद्युत धारा होती है उसका मान होता है भाई समान, R1 के लिए भी, R2 के लिए भी, R3 के लिए भी। लेकिन जो विभवांतर होता है वो होता है आपका अलग अलग। तो यहां हम धारा की बात करें तो पहले वाले प्रतिरोध के लिए भी धारा हमारी I रहेगी, दूसरे के लिए भी हमारी धारा I रहेगी, और तीसरे वाले प्रतिरोध के लिए भी हमारी धारा I रहने वाली है। लेकिन जो विभवांतर है वो हमारा भाई बदल जाएगा। तो जो R1 है इसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है वो आपका V1 है, R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V2 है, R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है, V3 है। ठीक है, अब इस बात को भाई हम यहाँ पर थ्योरी के अंदर भी लिख देते हैं कि भाई हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध पर जो धारा का मान होता है वो समान होता है और विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस बात को हम थ्योरी के अंदर भाई इंक्लूड कर देते हैं। तो आपको लिखना है, हम जानते हैं कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा ब्रैकेट में लिख देंगे I, प्रत्येक प्रतिरोध से समान प्रवाहित होती है।
परंतु प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर अलग अलग ब्रैकेट में हम लिख देंगे V1, V2 वे V3 होगा। ये प्यारे बच्चों हमारा थ्योरी का काम कंप्लीट होता है। अब देखिए आपको डेरिवेशन को आगे कैसे करना है, कैसे आपको यहां पर सूत्र का निगमन प्राप्त करना है। देखिए आप सभी ने प्यारे विद्यार्थी ओम का नियम अच्छे से पढ़ा होगा। अब आपको यहां पर लिखना है ओम के नियम से। तो देखिएगा ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है V बराबर में IR। देखिए यहां पर आप सभी बच्चों के दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। ये आप लोगों का दिमाग है, दिमाग की क्या है? बत्ती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें जो फॉर्मूला बनाना होता है वो V और I के बराबर फॉर्मूला बनाना होता है। आप हमेशा याद रखिएगा V और I में से जो चीज आपकी अलग होगी उसके बराबर आपको भी फॉर्मूला बनाना है। अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन, तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो आपका विभवांतर वो अलग अलग होता है, इसीलिए हम जो फॉर्मूला होगा उसको भाई B के बराबर बनाएंगे। जब हम समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे तो वहां पर जो विद्युत धारा है वो अलग अलग होगी, तो हम I के बराबर फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहां पर विभवांतर अलग अलग है तो फॉर्मूला हमारा V बराबर IR ही रहने वाला है। अब हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे R1 प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, फिर R2 के पर, फिर R3 पर। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिएगा प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तो कितना है भाई? V1 है, बराबर में बहने वाली धारा I है, प्रतिरोध आपका R1 है। समीकरण नंबर यह आपकी बन जाएगी 2। ठीक है, अब देखिएगा अगला लिखना है प्रतिरोध R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तो ये आपका V2 बराबर में हो जाएगा IR2। समीकरण नंबर हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे? अब इसी प्रकार हम R3 प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर निकालेंगे। तो इसी प्रकार प्रतिरोध R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तो ये हमारा हो जाएगा V3 बराबर में IR3। समीकरण नंबर 4। अब देखिए जो हमारी बैटरी है इसका हम कुल जो वोल्टेज जो कितना मान के चलते हैं भाई? V मान के चलते हैं। तो अब हम निकालेंगे बैटरी का कुल विभवांतर। देखिएगा अतः बैटरी का कुल विभवांतर तो हमारा कितना हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा V1 प्लस में V2 प्लस में V3। भाई तीनों को हम जोड़ देंगे तो समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 से हम यहाँ पर मान रखने वाले हैं। देख सकते हो V1 का जो मान है हमारा समीकरण 2 में है, V2 का 3 में है, V3 का किस में है? 4 समीकरण के अंदर है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से V बराबर हो जाएगा हमारा IR1, यहाँ से प्लस में IR2 प्लस में IR3।
इस बात को हम यहाँ साइड में बॉक्स बनाकर लिख देते हैं कि समीकरण 2, 3 व 4 से हमने यहाँ पर मान रखे हैं, इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं v का मान रखूंगा कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, देख सकते हो समीकरण 1 में v बराबर क्या है, आई आर। तो यहाँ पर देखिएगा समीकरण 1 से, तो यहाँ पर आई आर। अब देखिए पूरा जो हमारा है इक्वेशन, यहाँ से आई आपका भाई कॉमन आ सकता है। ठीक है, कॉमन ले लीजिए आई को, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आपका आई कैंसिल आउट हो जाएगा, R बराबर आपका आ जाएगा R1 प्लस में R2 प्लस में R3। तो ये जो आपका निकल कर आया है, ये आपका भाई तुल्य प्रतिरोध निकल कर आया है जब आपने R1, R2 और R3 को कौन से क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में। मान के चलिए यदि यहां n प्रतिरोध होते, माना यदि n प्रतिरोध हो तो आपका जो फॉर्मूला आएगा R बराबर में R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में R4 प्लस में डॉट 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 प्लस में Rn। अब ये आपका सीरीज ऑर्डर है, सीरीज कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, तो यहां पर हम RS यूज कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे आपको प्रूव करना है श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। अब हम डिस्कस करेंगे जो आपका समांतर क्रम संयोजन का डेरिवेशन होने वाला है, उसको देखने वाले हैं। देखिएगा R1, R2 व R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों के पार्श्व यानी कि समांतर क्रम। देखिए यहां पर दो नाम आ सकते हैं बच्चों कंफ्यूज करने के लिए, आपको पार्श्व क्रम दे देगा या फिर आपको दे देगा समांतर क्रम। यदि आपको समांतर क्रम दे देगा तो आप समझ ही जाओगे, लेकिन कई बार क्या होते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम में पार्श्व क्रम दे देता है। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, पार्श्व क्रम का मतलब समांतर क्रम ही होता है। ठीक है, चलिए तो संयोजन का परिपथ चित्र बनाकर परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का आपको भाई सूत्र प्राप्त करना है। तो देख सकते हो ये आपका एक डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर हमने 3 प्रतिरोध लिए हैं, R1, R2 और R3। इन तीनों प्रतिरोधों को हमने कौन से क्रम में जोड़ दिया भाई, हमने इनको जोड़ दिया है समांतर क्रम के अंदर। और इन तीनों प्रतिरोधों को हमने एक बैटरी से और एक कुंजी से क्या है भाई जोड़ दिया है। ठीक है, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो मान लीजिए आप कितना है, B है। ठीक है, अब देखिए दो चीजें होती है प्यारे बच्चों, एक तो होता है हमारा विद्युत धारा करंट I और एक हमारा होता है विभवांतर B। अब देखिए जब आपका क्रम कौन सा होता है, समांतर क्रम होता है, तो इसमें जो बहने वाली धारा होती है वो आपकी भाई अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। लेकिन जो विभवांतर है वो आपका सेम होता है यानी समान होता है। ठीक है, अब देखिए यहां से आपका I करंट निकला बैटरी से। ठीक है, यहां जैसे इस पॉइंट पर ये पहुंचता है तो यहां पर इसको 3 रास्ते यहां पर नजर आ जाते हैं, एक इधर की तरफ, एक इधर सामने, एक आपका इधर। तो हम मान के चलते हैं कि इस वाले रास्ते से बहने वाली धारा कितनी है, I1 है, और इस वाले रास्ते से बहने वाली धारा क्या है, I2 है, और इस वाले रास्ते से बहने वाली धारा क्या है, I3 है। तो यहाँ पर आपकी I1 पहुंच गई, यहाँ पर आपकी I2 पहुंच गई, यहाँ पर आपकी I3 पहुंच गई, और यहाँ पर ये तीनों धाराएं मिलकर फिर से क्या बना रही है, I धारा बना रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारी I धारा है ना वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो चुका है। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिए जो वोल्टेज होता है यहाँ पर क्या होता है, समान होता है। तो इसका वोल्टेज भी V है मान लो, इसका भी V हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा भाई V हो जाएगा। तीनों का वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। तो इस बात को हम यहाँ पर थ्योरी के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। क्या लिखना है प्यारे विद्यार्थियों कि हम जानते हैं कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में विद्युत धारा अलग अलग ब्रैकेट में लिख देंगे हम I1, I2 व I3
तथा विभवांतर V समान होता है, समान होता है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से ओम का नियम होता है V बराबर में I R। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, आपको जो फॉर्मूला है वो उसके बराबर करना है V और I में से जो आपका अलग अलग हो। इस बार आपका I अलग अलग है तो इसको भाई I के बराबर करना होगा। तो इस फॉर्मूले को हम I के बराबर निकाले यहाँ से, तो I बराबर हो जाएगा R मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए, अब हम प्रतिरोध R1 में से बहने वाली धारा निकालेंगे, फिर R2 में से, फिर R3 में से। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। प्रतिरोध R1 में से बहने वाली धारा I1 बराबर हो जाएगा V अपॉन में R1। इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी सेकंड। आगे देखिएगा, प्रतिरोध R2 में से प्रवाहित या फिर बहने वाली भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही बात होती है, बहने वाली धारा या प्रवाहित होने वाली धारा। I2 बराबर हो जाएगी V अपॉन में R2। इक्वेशन नंबर हो जाएगी थर्ड। आगे देखिएगा, प्रतिरोध R3 में से प्रवाहित वाली धारा, होने वाली धारा या वाली धारा, तो ये I3 बराबर हो जाएगा यहाँ से V अपॉन में R3। समीकरण नंबर हो जाएगी 4। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम देखेंगे बहने वाली कुल धारा कितनी होगी। बहने वाली कुल धारा, तो बहने वाली कुल धारा, तो I बराबर हो जाएगी I1 प्लस में I2 प्लस में I3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2, 3, 4 से I1, I2 और I3 का मान कहाँ रखने वाले हैं, यहां रखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, समीकरण 2, 3 व 4 से, तो I बराबर में V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। अब मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण जो हमारा फर्स्ट है I बराबर V अपॉन R, समीकरण 1 से मैं I का मान यहां पर रख रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा, समीकरण 1 से V अपॉन में R, देखिए यहां से ऊपर से ना V कॉमन आ सकता है, V कॉमन ले लीजिए। 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3। V से आपका V कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आपको मिलेगा 1 अपॉन में R बराबर में 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3। तो प्यारे विद्यार्थी, ये आपका भाई फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। ये कब निकला फॉर्मूला, जब आपके तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में क्या हो भाई, संयोजित हो। अब प्यारे बच्चों, मान के चलते हैं कि भाई n प्रतिरोध हमारे किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तब क्या आने वाला है, तुल्य प्रतिरोध। माना जब n प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो, क्रम में संयोजित हो, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 प्लस डॉट 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 प्लस में 1 अपॉन में R। ये आपका भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, तो यहाँ RP आ जाएगा।
ये भाई आपका फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये थे भाई आपके 2 मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर करवा दिए हैं। आई होप कि प्यारे बच्चों की क्लास आपको काफी अच्छा लगा होगा। और बच्चों, मैंने न्यूमेरिकल का जो वीडियो है इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल का, वो भी भाई अपलोड कर दिया है। एक बार आप उस वीडियो को भी जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा, वो भी आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट करके आप जरूर बताना प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि प्यारे बच्चों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।